विनोद बंसल जवाब दे रहे हैं आपका, वही वारिस पठान कह रहे हैं, वही आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। विनोद बंसल, ये क्या हाल कर दिया आपने देश का? देखिए, राज्य राज्य हिंसा हो रही है और जहां जहां आरोपी हैं उन पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, सिर्फ डराने के लिए मुसलमानों को। देखिए, मुझे लगता है आचार्य जी ने जो अपना प्रवचन दिया उसका मैं समर्थन करता हूं कि देखो, आचार्य जी प्रवचन के मामले में बहुत अच्छे हैं, मेरे पूज्य भी हैं। देखिए, आचार्य हैं तो निश्चित रूप से मैं उनका आदर करता हूं और उन्होंने जो बातें कही बड़ी अच्छी है, गंभीर है। लेकिन काश इन बातों को कांग्रेस ने भी कुछ समझा होता और कांग्रेस ने भी इस बात को तवज्जो दिया होता। पिछले 70 वर्षों में जिस तरह से हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया, जिस तरह से ये कहा गया कि मुसलमानों को तो इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार है, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की भी हद हो गई। जहां एक कानून बनाने वाली थी सोनिया गांधी, वो तो भलाओ मोदी जी आ गए 14 में, नहीं तो पता नहीं विनोद जी। हाँ, या पर आरोप लग रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं, आपके संगठनों पर आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप लगाने वालों का काम तो सिर्फ आरोप लगाना है, लेकिन सच्चाई क्या है जी? सच्चाई ये है कि जो लोग आज तक ईंट फेंक रहे थे, तब तक इन सबके मुंह से लगे हुए थे। जब उनको अपने घर की ईंटें बिननी पड़ी, टूटी हुई ईंटें, तब ये बिलबिला उठे कि आखिरकार उनके अरे उनका क्यों तोड़ दिया आपने, उनका घर क्यों तोड़ दिया जी, उनका घर क्यों तोड़ दिया? अरे भैया, कभी मानवाधिकार हिंदुओं के भी हैं, मानवाधिकार इस देश के सच्चे नागरिकों के भी हैं, मानवाधिकार देश के शांतिपूर्ण समुदाय के भी हैं, जो कि बाकायदा इंफॉर्मेशन दे करके, परमिशन लेकर के अपनी शोभा यात्रा निकालता है। लेकिन दुर्भाग्य है मानक जी कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले लगभग 60 वर्षों में हिंदुओं को मुसलमानों को से अलग रखा गया। वारिस पठान की बात सुनिए। देखिए, वारिस कह रहे हैं जगह जगह शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ बातें की गई। इसका मारोगे आप? जो मुस्लिम इलाके थे, वहां पर जहां मुस्लिम परिवार रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे, उनकी आबादी ज्यादा थी, वहां उनको उकसाया गया। अच्छा बताओ, मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका क्या होता है जी? भारत सेकुलर है या मुस्लिम कंट्री है? मुझे बताओ ना, मुस्लिम इलाका क्या होता है ये? वैसे तो कहते हैं मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है। हाँ, मुस्लिम आबादी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? उसको सेंसिटिव एरिया बताते हैं ये, और वहां तो ना पुलिस जा सकती है, ना सिक्योरिटी फोर्स जा सकती, क्योंकि हमने देखा कई बार पिट के आए हैं। लेकिन हिंदुओं ने साहस किया, हम इस देश को बंटने नहीं देंगे, इस देश को कटने नहीं देंगे, इस देश को छांटने नहीं देंगे। और ये जो इत्तेहाद मुसलमान मजलिस मुसलमान, क्या मुसलमीन जो नाम, जिनका नाम है पार्टी के नाम में, वो उसकी बात करते हैं। तो कह रहे हैं गुजरात में लड़ेंगे, जाके उठाएंगे मुसलमानों की आवाज। लड़ो ना, हिम्मत है तो लड़के दिखाओ ना, पता लग जाएगा इनको इस देश के विरुद्ध लड़ने वालों का क्या हश्र हुआ है। ये संपूर्ण देश ने देखा। देश के विरुद्ध कहां लड़ रहे हैं? देश के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ये साक्षात लड़ रहे हैं, ये जिहादियों को उकसा रहे हैं। ये आप मुझे बताइए, पत्थरबाजों को ये पनाह दे रहे हैं। और क्या होता है यार, इनको माफी मांगनी चाहिए कि इनके जिहाद के कारण, इन्हीं के तो भाई है ना, वो इन्हीं के तो गुर्गे है ना, वो जिन्होंने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या था भैया? ये जिहादियों को उकसाने का तरीका नहीं था, यही तो तरीका था। और क्या? शांतिपूर्ण यात्रा पर पथराव करो और फिर उसका बुलडर चलो तो बिलबिला लो, ऐसा नहीं चलने वाला। गुजरात में मुद्दा बनेगा क्या ये? मैं कहता हूं कहीं भी हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कहता हूं, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, गुजरात चुनाव में ये मुद्दा बनेगा क्या? नहीं, चुनाव का मामला, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी का नहीं। देखिए, चुनाव का मुद्दा तो चुनाव वाले बनाने, मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन हाँ, यह बात जरूर है कि हिंदुओं के साथ अब दोहराव नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और दूसरी बात बताऊं मानक जी, देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है ये जो मुस्लिम बस्ती करके ऐसे जिस तरह से डराया जाता है ना, और जिस तरह से मस्जिदों मदरसों को एकदम अलग रखा जाता है। हमारे मंदिरों को, आश्रमों को, घरों को सारे सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं। क्या भाई, ये सारी जांच होगी आपकी, लेकिन क्या किसी मस्जिद पे देखा आपने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ? किसी मदरसे में लगा हुआ देखा है? जिसको ये तथाकथित मुस्लिम बस्ती कहते हैं, मैं उसको अलगावाद का अड्डा कह रहा हूं इसको अब इनकी भाषा में, तो वहां पर क्या सीसीटीवी कैमरा नहीं लगना चाहिए? ऐसे मत कहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? ऐसे मत कहिए। हाँ, अलग सारे नहीं, जहां जहां मुस्लिम आबादी रहती है वहां ऐसे इस तरह से स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, मैं बिल्कुल ठीक है, सब पर आरोप मत। नहीं, मैं सबके नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो जिहादी आबादी, जो आक्रामक आबादी है, जिसको आप कहते हो कि नहीं जी ये तो सेंसिटिव आबादी है, उसको मैं अलगाववाद का अड्डा कहूंगा भाई। और क्या कहोगे आप मुस्लिम बस्ती क्या होती है? हिंदुओं ने कभी कहा है कि यहां से मुसलमान नहीं निकल सकता? और ये एक लास्ट बात मैं कहता हूं, मुझे टाइम देना 10 सेकंड। ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं को भी अगले मुहर्रम के जुलूस की या जो शब बारात जो निकलती है, मैं जरा जवाब दूंगा निकलने मानक जी। ये इस बात का जवाब देना चाहता हूं। भाई साहब, निकल नहीं पाओगे। ओके राजेश, एक सेकंड में आऊंगा आपके पास, पहले वारिस पठान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मुझे। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश की जनता को समझना पड़ेगा कि ईश्वर और अल्लाह को अलग अलग करके देखने वाले आचार्य जी से देश के खिलाफ पूछना पड़ेगा। अरे ये तो आचार्य जी से क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, ये आचार्य जी ने मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ बोला है। आप इनके तो हिंदू जो प्रोसेसन होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें मुसलमानों के बारे में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बहुत चलाया उन्होंने अपने कार्यक्रमों में। अपने आपको आचार्य जी से उनकी पार्टी से दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे धर्म की राजनीति। गुजरात चुनाव में भी आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातों से आप अंदाजा लगाइए, वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे धर्म की राजनीति।
देखो, आप करिए, ओवैसी को करने दीजिए। माना कि काश कथनी और करनी का ये अंतर समाप्त हो जाता। कांग्रेस जनेऊ दिखाती है, फिर उसके बाद छुपा लेती है, कभी कोर्ट के ऊपर दिखा लेती है, तो कभी कोर्ट के अंदर छुपा लेती है। और जब चुनाव आते हैं तो ये सेशन हिंदू बन जाते हैं, सीजनल हिंदू से बोलते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन इसके बाद कभी देखा है क्या? आपको मैंने कभी देखा है क्या? बार-बार मुझ पर हमला कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। विनोद चुनाव बंसल जी, के मेरी बाद बात में, चुनाव के 6 महीने पहले किसी भी एक इंसिडेंस को दिखा दो आप मेरे को। ओके, आचार्य जी जवाब दे रहे हैं, बोलिए आचार्य जी, बोलिए। आचार्य जी की बात नहीं कर रहा, आचार्य मानक जी मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे देना, सिर्फ। ओके, जवाब दे रहे हैं। विनोद बंसल जी को चुप कराइए, हाँ, मुझे बोलिए। 10 सेकंड दे दीजिएगा। महाराज जी बोलिए।